बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, ये जो यूपीएस की किट है, इसमें बुनियादी तौर पे 3 फॉल्ट्स आते हैं जो ज़्यादा देखने में नज़र आते हैं। सबसे पहला फ़ॉल्ट ये है कि आपका यूपीएस जो है मेन पे शिफ्ट नहीं हो रहा होता। दूसरा फ़ॉल्ट ये है कि यूपीएस चार्जिंग नहीं कर रहा होता। और तीसरा फ़ॉल्ट जो है वो ये होता है कि बैकअप मोड पे ये आपको वोल्ट नहीं दे रहा होता। तो आज की वीडियो में हम आपको इसका जो तीसरा फ़ॉल्ट है उसके बारे में बताएंगे कि अगर आपका यूपीएस बैकअप मोड पे आपको आउटपुट के वोल्ट ना दे रहा हो, अगर आपका मॉड्यूल भी ठीक है, तो तब आपको किस चीज़ को चेक करना है, कौन सी चीज़ ख़राब होगी और उसको कैसे चेक करेंगे। बाकी फ़ॉल्ट्स की डिटेल आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने 105 किट है। तो इसके आवर वोल्ट, लो वोल्टेज, एम्पेयर की सेटिंग, फिक्स वोल्ट, इस चीज़ की सेटिंग की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और नया देसी यूपीएस बनाने का तरीका भी हमारे चैनल पर मौजूद है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारे पास किट आई है, इसका मैं स्विच लगाने लगा हूँ। ये जैसा कि आपने देखा, ये बैकअप मोड पे है अभी और ये ऑन हो चुकी है। अभी जो है इसके मैं आपको वोल्ट चेक करके बताऊंगा कि इनपुट पे इसको कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने इंश्योर करने हैं कि इसका जो इनपुट बैटरी वाला टर्मिनल है वहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिलने चाहिए। ये देखें, आप 12 वोल्ट मिल रहे हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप जो दोस्तों वो ये है कि आपने नेगेटिव वाली प्राब यहीं पे रखनी है और ये जो पॉजिटिव वाली प्राब है इसको B1 और B2 पे लगाना है। तो ये B1 पे आप देख सकते हैं 4.9 वोल्ट आ रहे हैं और B2 पे दोस्तों 0 वोल्ट आ रहे हैं। ये आप AC वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये AC वोल्ट होते हैं। तो ये AC वोल्टेज जब चेक करेंगे तो 5.2 आ रहे हैं और यहाँ पे जो है वोल्ट नहीं आ रहे, ये मिली वोल्ट में बता रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों के वोल्ट तकरीबन सेम आने चाहिए, चाहे आप DC चेक करें चाहे AC। बेहतर है कि आप AC वोल्टेज चेक करें। तो जैसा कि यहाँ पे ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, इधर भी 5 वोल्ट के नज़दीक आने चाहिए। तो अब यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है। इन वोल्टेज को यहाँ पे जब आप लाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको इस किट की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि इसके ये वोल्टेज कहाँ से जनरेट होते हैं और ये कैसे काम करती है। तो B1 और B2 के वोल्टेज में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो ये वाली हैं। उनमें सबसे पहले ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं छोटे वाले दोस्तों, ये PNP ट्रांजिस्टर होते हैं। इसके बाद ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं नीचे, 10 किलो ओम का एक रजिस्टर होता है। ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम होते हैं। ये पहले किसी ने रिपेयरिंग की है तो एक ये लगा हुआ है और एक ये दोनों काम, ये वाला भी काम करता है और ये वाला भी यहाँ काम करता है। तो ये वाले जो ट्रांजिस्टर हैं ये NPN ट्रांजिस्टर होते हैं और यहाँ पे जो है ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी होती हैं और ये एंड पे यहाँ पे 1.4 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस होती हैं और ये जैसा कि आप देख सकते हैं 5 वाट की 220 ओम की 2 रेजिस्टर लगी होती हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों वो चीज़ें जो इन वोल्टेज को यहाँ लाने के लिए इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद अभी मैं आपको इनके वोल्टेज दिखा देता हूँ कि कहाँ से वोल्टेज जनरेट होते हैं और किस पाथ के थ्रू यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस सर्किट की बैक साइड पे। जी दोस्तों, ये सर्किट की हमारी बैक साइड है। उसके साथ ये सर्किट भी मैंने रखा हुआ है ताकि आपको साथ साथ ये बताता जाऊँ कि यहाँ पे जो चीज़ है इस जगह पे उसकी लोकेशन क्या है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपने इसके बटन को ऑन रखना है, जो यूपीएस का बटन होता है। तो चूँकि यहाँ बॉडी में नहीं लगा हुआ तो ये यहाँ पे हमने बटन को शॉर्ट किया हुआ है और बैकअप की ये लाइट हमारी ऑन है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाली आईसी है, ये लगी हुई ये वाली जो आईसी है, ये इसकी ये वाली जो पिने हैं 1, 2, इनसे हमारे वोल्टेज आउट होते हैं इस आईसी से। तो आपने ये
न्यूट्रल को जो आपका नेगेटिव है इसको कॉमन रखना है और डीसी वोल्टेज चेक करने हैं। तो ये वाली आईसी की ये जो दो पिने हैं इन पे आपको वोल्टेज आने चाहिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 2.3 वोल्ट आ रहे हैं और इस साइड पे भी 2.3 वोल्ट आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 2.3 वोल्ट नहीं आ रहे तो इट मीन्स इस आईसी में प्रॉब्लम है या किसी और जगह पे प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका मतलब है ये वाला पोर्शन ठीक होगा, इस आईसी में प्रॉब्लम है या किसी और पार्ट में प्रॉब्लम है। तो चूँकि यहाँ पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आईसी ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि हमारी ये वाली जो साइड है ये वोल्टेज दे रही है ये वाली, और ये जो साइड है ये वोल्टेज नहीं दे रही हमारे B1 और B2। तो ये 2.3 वोल्ट आ गए। इसके बाद यहाँ बैक साइड पे आपको 10 किलो का एक रजिस्टर मिलता है, 10 किलो ओम का, ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे जब वोल्ट चेक करेंगे तो आपको ये आप देख रहे हैं 0.3 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को ऑन कराते हैं और इस ट्रांजिस्टर को इस साइड से 12 वोल्ट मिल रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये हमारा नेगेटिव है ये, और इधर से ही ये हमारे 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे होते हैं और ये यहाँ पे 12 वोल्ट आ गए। इसके बाद ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन होता है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 11 वोल्ट जा रहे हैं। और इधर बैक साइड पे यहाँ पे आपको 1 किलो ओम का रजिस्टर मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जब आप वोल्ट चेक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं 6.5 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये ट्रांजिस्टर की 3 पिनें हैं। तो इसकी जो सेंटर वाली पिन है उस पे आपको मिल रहे हैं 6.5 वोल्ट, और ये जो पिन है जो आईसी से कनेक्टेड है 10 किलो ओम के रजिस्टर से, तो इस पे मिल रहे हैं 0.3 वोल्ट। तो ये वाला रजिस्टर है जो इस आईसी की तरफ जा रहा है, ये 10 किलो ओम का। तो ये वाली तो हमारी साइड ठीक थी। तो यहाँ हमने जब चेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.3 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट हमें मिल रहे हैं और ये ग्राउंड होती है, 0 वोल्ट होती है। अब दूसरी साइड जब हम चेक करते हैं तो ये ग्राउंड हो गई और ये सेंटर में आप देखें तो आपको 12 वोल्ट मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको 6 वोल्ट मिल रहे थे। और ये वाली साइड चेक करें तो आपको 2.3 वोल्ट मिल रहे हैं। अब आम देखने में तो समझने में तो यही नज़र आ रहा होगा कि इसका ये जो पीछे 10 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है ये 2.3 वोल्ट को 0.3 में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2.3 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी सेम 2.3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो रजिस्टर है ये काम नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो इन वोल्टेज पे लोड आता है, तभी ये रजिस्टर इनको 0.3 में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी इस पे लोड है, ट्रांजिस्टर ऑन है तो ये 0.3 है। और सेम इसी तरह ये वाले जो आपको 12 वोल्ट या 11 वोल्ट मिल रहे हैं ये यहाँ पे 1 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे 6 वोल्ट आते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे तो हमें 12 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी सेम वही 12 ही मिल रहे हैं, 0.6 नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन काज हो सकता है वो इस ट्रांजिस्टर का ही हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जब ऑन होता है तभी जो वोल्टेज है वो ये वोल्टेज को अप डाउन करता है। तो इस साइड को छोड़ देते हैं, ये वाली साइड चेक करते हैं। तो आगे फिर ये ट्रांजिस्टर आ गए, ये वाले ये जो लगे हुए हैं ये ट्रांजिस्टर आ गए, ये NPN ट्रांजिस्टर हैं। तो इन ट्रांजिस्टर पे चेक कर लेते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर की एक साइड तो 12 वोल्ट से कनेक्टेड होती है और एक साइड ये इधर जो वोल्टेज जा रहे हैं वहाँ ये ट्रांजिस्टर इधर उस वोल्टेज को पास करता है, और ये जो सेंटर वाली है ये हमारी इस साइड पे आ रही है। ये इस ट्रांजिस्टर की जो सेंटर वाली लेग होती है वो इस रजिस्टर से जुड़ी होती है जो 220 ओम का रजिस्टर होता है। तो ये देख रहे हैं 5.6 वोल्ट आ रहे हैं और ये पीछे हमारा 220 ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ पे जब वोल्ट चेक करेंगे तो ये 4.9 वोल्ट आ रहे हैं।
जबकि इस साइड पे चेक करें तो यहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये इसकी पूरी दोस्तों थ्योरी थी जो आपको समझाना ज़रूरी थी। तो थ्योरी का आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे अगर आपको मैं यहाँ पे इस तरह भी बता देता कि ये जो 4 ट्रांजिस्टर हैं, 2 NPN हैं और 2 PNP, इनको आप चेक कर लें तो इन ट्रांजिस्टर में मसला होगा, जिस ट्रांजिस्टर में मसला हो वो चेंज कर लें। लेकिन औकात यहाँ पे कोई ना कोई रजिस्टर ख़राब होता है, तो इन रजिस्टर की वैल्यू बताना भी आपको ज़रूरी थी। और सबसे अहम ये था कि इस IC से जो 2.3 वोल्ट आ रहे हैं उनका आना भी ज़रूरी है। अगर वो ना आ रहे हों तो आगे आपकी सब चीज़ें ठीक भी हों तो आपके ये B1 B2 वोल्टेज नहीं बनेंगे। तो अभी आपने प्राप को उतार लेना है और यहाँ पे हम आपको ट्रांजिस्टर चेक करके दिखाते हैं। तो ये दोस्तों पहले ये वाले ट्रांजिस्टर हम चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये PNP है। PNP का मतलब ये है कि ये नेगेटिव हम दरमियान में रखेंगे, मीटर की नेगेटिव वाली प्राप, और ये यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से बढ़ती है। और इस साइड पे आप देखें तो ये हमें 0.6 दे रहा है, और जो वैल्यू ये ट्रांजिस्टर दे रहा है सेम वैल्यू इस ट्रांजिस्टर ने भी देनी है। तो ये नेगेटिव वाली दरमियान में रखेंगे। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 1.7 वोल्ट मिल रहे हैं, और दूसरी साइड पे आप चेक कर रहे हैं दोस्तों तो ये बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल ही हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है ये वाला ट्रांजिस्टर फॉल्टी है। सेम इसी तरह ये ट्रांजिस्टर भी आपने लाजमी चेक कर रहे हैं। ये NPN है, NPN का मतलब है ये पॉजिटिव सेंटर में होगी। तो ये आप 0.6 वैल्यू आ रही है, और इधर चेक करेंगे तो भी 0.6 आ रही है। ये भी सेम इस तरह आपने चेक करना है, यहाँ भी 0.6 आ रही है और यहाँ भी 0.6 आ रही है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो अभी जो है ये वाला ट्रांजिस्टर हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपने छोटा PNP ट्रांजिस्टर लगाना है। तो सबसे जो मशहूर ट्रांजिस्टर आम मार्केट में मिल जाता है वो C945 होता है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये C945 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बहुत छोटी लिखाई होती है इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो ये आपने इस साइड पे ये वाला लगाना है C945, ठीक है। और ये जो दूसरी साइड है, अगर इधर कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो तो वहाँ आपने NPN ट्रांजिस्टर लगाना है, और वहाँ आपको जो है मार्केट से मिल जाएगा। ये 83 भी होता है, ये 84 भी मिल जाता है, और 684 भी नंबर लिखा होता है। तो डिफरेंट नंबर आते हैं। तो ये 83 यहाँ मिल जाता है इस साइड पे, वो आपने लगाना है। तो अभी ये वाला जो है ट्रांजिस्टर वो मैं यहाँ लगाता हूँ और फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। ट्रांजिस्टर लगाने के बाद दोस्तों आपने इसको चेक लाजमी करना है। तो ये हम ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं 0.6 इस साइड पे दे रहा है और दूसरी साइड पे ये 1.4 दे रहा है। तो इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर ठीक है। तो अभी मैं इसको पावर देता हूँ और आपको इसके वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये आपने बीप सुनी, ऑन हो गया। अभी इसको आपने DC पे कर लेना है, और ये नेगेटिव वाली प्रॉब यहाँ पे रखनी है आपने। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे ये हमें 2.3 दे रहा है, और यहाँ पे 0.3 है, और ये सेंटर में जहाँ 10 वोल्ट आ रहे थे अभी वहाँ 6 वोल्ट आ रहे हैं। तो सेम इसी तरह जब इन ट्रांजिस्टर की आउटपुट चेक करेंगे तो ये भी 5.6 आ रहे हैं, और इधर भी 5.6 आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें ये B1 B2 भी 4.9 वोल्ट अभी मिल रहे हैं। तो अभी जो है इसकी बैक साइड पे आपको भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये हो गया, ये 4.9 वोल्ट हो गए, और इसके बाद ये भी 4.9 हो गए। सेम इस तरह AC वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो 5.2 हो गए, और यहाँ पे भी 5.2 हो गए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो।
बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगली इस किट की वीडियोस में हम आपको इसके चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताएंगे। अगर आपका यूपीएस चार्जिंग नहीं कर रहा तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।